तो अभी के टाइम जो है 40,000 का रेंज ऐसा रेंज हो चुका है जिसमें एक टाइम पे बहुत प्रीमियम फोन्स आते थे, लेकिन अभी के टाइम जो है मिड सेगमेंट वहां पे आता है, जबकि जहां पे आपको अल्ट्रा वाइड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या वीडियो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल एक बेस्ट फोन नहीं मिलता है कि जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए। तो आज हम लोग के पास ये तीनों फोन्स है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा हर कुछ मिलता है। अब देखना ये है कि तीनों में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। वैसे ये बता दें कि अगले महीने वीवो का V70 भी लॉन्च होने वाला है, मतलब बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। बट अभी के टाइम में मार्केट में V60 जो इस सेगमेंट में वीवो का सबसे बेस्ट फोन है वो अवेलेबल है। तीनों फोन्स में सबसे बेस्ट कौन है ये फिलहाल देखते हैं। तो अगर Reno 15 का एडवांटेज देख लें तो 4K 60 FPS वीडियो आपको मिल जाता है, रियर में वाइड एंड टेलीफोटो में मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको मिल जाता है, इवन रियल में भी आपको ये चीज मिल जाता है, लेकिन आपको वीवो V60 में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर है जो कि बेटर कलर को हैंडल करता है। इसके अलावा 0.6x का अल्ट्रा वाइड एंगल फ्रंट कैमरा आपको मिलता है जो कि बाकी दोनों फोन्स में 0.8x का मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको ओप्पो का एडवांटेज है। इवन आपको आउटडोर ब्राइटनेस में हम बोलेंगे कहीं ना कहीं ओप्पो एंड रियलमी जो है अपने ब्राइटनेस को सबसे बेस्ट तरीके से मेंटेन करता है। बट यहाँ पे वीवो जो है ऐसा नहीं है बुरा है, बट स्टिल ये दोनों फोन ज्यादा बेटर अच्छे से ब्राइटनेस को मेंटेन करता है। रियलमी में सबसे हाईएस्ट ब्राइटनेस जो है वो ऑन पेपर मिलता है 6500 नीट्स का, बट रियल लाइफ में आपको वेरी कर सकता है सब। दोनों ही फोन जो है बहुत ब्राइट था। वीवो जो है यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है इन सब में। बैटरी के मामले में रियलमी सबसे बड़ा है, 7000 mAh का बैटरी देगा, बाकी में 6500 mAh का बैटरी मिल जाता है। रियलमी में AI एडिट जेनी मिलता है जो कि काफी नेक्स्ट लेवल चीज है। ओप्पो में भी कुछ कुछ AI के फीचर्स मिलते हैं, वीवो में मिलते हैं, लेकिन AI एडिट जेनी का जो फीचर है वो काफी नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइज्ड है। इससे आप हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, अपने कपड़े को चेंज कर सकते हो, इवन लाइट्स को किस तरीके से रखना है वो आप चेंज कर सकते हो। अगर वीवो V60 का बात करें तो यहाँ पे आपको वीवो में जो एडवांटेज मिलेगा वो AI 4 सीजन पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिसमें आप डिफरेंट खुद के फोटोज को सीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली AI के थ्रू काम करता है और ये बहुत नेक्स्ट लेवल काम करता है। जाइस के डिफरेंट बोके फिल्टर्स मिलते हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड का ब्लर जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक फायदा हो जाता है वीवो के साथ। इसमें आपको बैकग्राउंड का ब्लर जो है कंट्रोल करने का बहुत सारा ऑप्शंस है, फिल्टर्स भी इवन बहुत सारा मिल जाता है, तो ये आपको फायदा मिल जाएगा। कॉमन फीचर्स का अगर बात कर ले तो सभी फोन्स में आपको 7 Gen 4 मिलेगा, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, UFS 2.2 आपको वीवो में मिलता है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी में 3.1 मिलता है UFS का। पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल मोड, ये सब में सारे फोन्स में आपको काफी सारे फिल्टर्स जो है मिल जाएंगे। IP68 69 ये सब का सर्टिफिकेशन भी लगभग मिल जाता है, वाटर स्प्लैश सब कुछ में आपको प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाता है। तो बात करें अगर कैमरास का तो वीवो में आपको जाइस के साथ कोलैबोरेशन है, तो आपको उसमें बहुत सारा कलर प्रोफाइल्स, विविड मोड, जाइस नेचुरल कलर मोड, ये सब आपको मिलता है। हम लोग डिफॉल्ट फोटोज में ही फोटो खींचेंगे, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग कैमरा ऑन करने के साथ आता है, कुछ भी छेड़छाड़ करके नहीं, क्योंकि 90% लोग इसी चीज में डिफॉल्ट सेटिंग में ही फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। बट यहाँ पे हार्डवेयर का जहां तक बात है वो सबसे पावरफुल हार्डवेयर आपको रियलमी में मिलेगा। सैमसंग का 200 मेगापिक्सल HP5 सेंसर, 1/1.56 इंच का सेंसर है, सबसे लेटेस्ट सेंसर है और सबसे पावरफुल सेंसर है। OIS आपको तीनों कैमरास में मिलता है। सेकंड में है वीवो का Sony IMX766 सेंसर जो कि f1.8 अपर्चर के साथ है। सेम इसका सेंसर साइज है रियलमी का और ये भी OIS के साथ है, लेकिन आपको रेनो में IMX882 देता है जो कि एक छोटा सेंसर है और ये बेसिकली बहुत सारे फोन्स में टेलीफोटो में यूज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेनो में हार्डवेयर का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, f1.8 अपर्चर के साथ ये भी आता है। तो यहाँ पे तीनों ही फ़ोन जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकाल के देता है। एकदम क्लियरली आपको बता दे कि ये फ़ोन्स जो है अलग अलग सेटिंग पे हैं, मतलब अलग अलग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है उसी पे है। तो यहाँ पे वीवो थोड़ा सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ देगा, ओप्पो थोड़ा नेचुरल फोटोज़ देता है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रियलमी स्टैंड करता है। अगर क्रॉप करके इस फोटो में दिखा दें तो वीवो सबसे बेहतर तरीके से डिटेल्स अगेंस्ट द लाइट हैंडल करता है, बट ओप्पो जो है नेचुरल कलर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है। बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह को बूस्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें जो है जीन्स का कलर वगैरह जो है ओप्पो में ज़्यादा नेचुरल तरीके से दिखता है, वो थोड़ा सा वीवो में काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। और वीवो में शार्पनेस भी थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टेड आता है, कभी कभी ओवर शार्प भी फील करवाता है, बट स्टिल आपको अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके का रिजल्ट मिलता है। आप खुद भी चूज कर सकते हो आपको कैसा फोटोज पसंद है। लो लाइट में अगर देखेंगे कॉन्ट्रास्ट की वजह से जो है तीनों ही फोन जो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वीवो सबसे शार्प और डिटेल फोटो देता है। लेकिन इस जगह देखेंगे तो डायनेमिक रेंज को थोड़ा सा ओप्पो ने बेहतर तरीके से हैंडल किया। तो यहाँ पे कोई भी फोन एकदम क्लियर विनर हम नहीं बोलेंगे कि ये फोन आपके लिए बेस्ट है। आप तीनों ही फोन प्रेफर कर सकते हो, तीनों फोन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, कोई भी क्लियर विनर वाला सीन यहाँ पे नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फोन चूज करने में। अगर आपको
आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी रह जाता हो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा सौरभ राज और म्याँ वाला के नाम से, वहां जाकर पूछ सकते हो। आप ये मत पूछना कि मेरा 25,000 का बजट है, हमको कौन सा फोन लेना चाहिए, मेरा 50,000 का बजट है, कौन सा फोन लेना चाहिए, इन दोनों फोन में बेटर कौन सा है। जैसे कि आपको कोई डाउट होता है कि इस फोन में रॉ है या नहीं है, तो आप ये सब चीज जरूर आके मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अल्ट्रा वाइड का बात करें तो तीनों ही फोन जो है अल्ट्रा वाइड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता है। इस सेगमेंट में बहुत कम फोन हैं जो आपको अल्ट्रा वाइड जो बहुत बढ़िया देते हैं। और अल्ट्रा वाइड अगर आपको इस सेगमेंट में चाहिए तो सैमसंग एंड मोटरोला ये सब फोन जो है, इवन नथिंग भी काफी अच्छा अल्ट्रा वाइड दे देता है। तो अल्ट्रा वाइड यहाँ पे इन सब फोन्स में कॉम्प्रोमाइज रहता है। और तीनों में ही आपको ओमनी विजन का सेंसर मिल जाएगा। सेंसर साइज 1/1.4 इंच है, f2.2 है। मतलब बोला जाए तो 500 रुपया का अल्ट्रा वाइड जो है ये कंपनीज लगा के दे देती है आपको। तो यहाँ पे तीनों में से तीनों ही फोन जो है अल्ट्रा वाइड में बहुत बेस्ट तो नहीं प्रेफरेबल बोलेंगे, लेकिन हाँ वही है कलर साइन जैसा आपको वाइड एंगल में मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा वाइड एंगल का जो व्यू है वो थोड़ा सा ओप्पो में ज़्यादा है और नेचुरल तरीके से डिटेल्स को भी हैंडल करता है। वीवो भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज चाहिए तो आपको अच्छा है, लेकिन बहुतों को ये चीज़ पसंद आता है, बहुतों को नहीं आता है। कभी कभी अननेचुरल भी फील करवाता है। डायनेमिक रेंज तीनों फोन का लगभग सिमिलर जैसा है, उसमें कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर यहाँ पे क्रॉप करके दिखाएं तो ओप्पो ने सबसे बेस्ट तरीके से कलर्स वगैरह को इन सब चीज़ों को हैंडल किया है। वीवो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जीन्स का कलर अननेचुरल है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वीवो को और बेहतर काम करना चाहिए था। यहाँ पे ओप्पो को हम सबसे बेस्ट बोलेंगे डे टाइम फोटोज़ के लिए। इवन लो लाइट का जो फोटोज़ था उसमें वीवो कुछ जगहों पे बेटर था, यहाँ पे जैसे शार्पनेस बेटर है, लेकिन इसके अलावा कुछ फोटोज़ में हम लोगों ने देखा ओप्पो ने भी बहुत अच्छा काम किया। रियलमी जो है वो दोनों में से कभी कभी बीच में स्टैंड करता है, कभी स्ट्रगल करता है, कभी नॉइज़ ज़्यादा रखेगा, तो उसको हम उतना प्रीफर नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ओप्पो एंड वीवो जो है 50-50% वाला मार्क अपना लेके जाते हैं। टेलीफोटो की अगर बात कर ले तो रेनो 15 में सैमसंग का आइसोसेल JN5 सेंसर जो कि टेलीफोटो के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेंस में से एक आप बोल सकते हो। OIS 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ मिलेगा। वही सेम सेंसर जो है आपको रियलमी में भी मिल जाता है, सेम सब कुछ के साथ, f2.8 के साथ। मतलब दोनों का ही टेलीफोटो लेंस सेम है। बस आपको Vivo V60 में जो है 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 सेंसर मिल जाता है, f2.65 अपर्चर के साथ 3x टेलीफोटो। लेकिन ये वही सेंसर है जो ओप्पो में आपको वाइड एंगल पे यूज किया गया, मतलब प्राइमरी कैमरा में यूज किया गया है। तो टेलीफोटो में सबका फोकल लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिलेगा, कोई फोन अलग अलग फोकल लेंथ के फोटोज क्लिक करता है। बट वीवो अगेन कलर साइंस थोड़ा सा उसका बूस्टेड वाला है और ओप्पो का कलर साइंस नेचुरल वाला है। लेकिन डिटेल्स का जहां तक अगर बात करें तो हम लोग को जितना भी फोटोज था उसमें सबसे बेहतर डिटेल्स रियलमी का फील हुआ है। जितना भी जगह था ऐसा नहीं लग कि ओवर शार्प कर रहा है, नेचुरली वो फोटोज को शार्प कर रहा था। हाँ कलर्स थोड़ा सा रियलमी का अननेचुरल फील होता है, कभी कभी वॉश्ड आउट फेड आउट फील होता है। कलर्स के मामले में ओप्पो जो है सबसे बेस्ट है, वीवो बूस्टेड है और रियलमी वॉश्ड आउट है और ओप्पो बैलेंस फोटोज निकाल के देगा। लो लाइट में वीवो तो वैसे किंग माना जाता है और फोटोज बहुत शार्प भी है। स्टिल हम बोलेंगे कि सबसे बेस्ट जो शार्पनेस डिटेल्स जो है वो आपको रियलमी एंड वीवो में ही मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ओप्पो जो है कभी कभी स्ट्रगल करता है, तो यहाँ पे ओप्पो को थोड़ा सा काम करना चाहिए था। रियलमी का फोटोज ऑलमोस्ट सारे जगहों पे बेहतर है, तो यहाँ पे आप रियलमी प्रीफर कर सकते हो अगर आप कलर को इग्नोर करो तो। पोर्ट्रेट्स का अगर बात कर ले तो ओप्पो रेनो 15 में आपको एक एडवांटेज मिलेगा, 1x से 3.5x तक आप किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो। रियलमी 16 Pro Plus जो है सबसे ज्यादा आपको फोकल लेंथ देता है। ये 1x, 1.5x, 2x, 3.5x, 4x सबका टॉगल देता है, लेकिन आप उसमें कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हो। डिजिटली जूम करने का आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। Vivo V60 में आपको फोकल लेंथ डिफॉल्ट जो है सबसे ज्यादा मिलता है, 23mm, 35mm, 50, 85 एंड 100mm, लेकिन डिफरेंट जाइज के फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो 1x पोर्ट्रेट ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन तीनों ही फोन में मिलेगा और रिजल्ट के मामले में बोलेंगे तो डायनेमिक रेंज भी अच्छा मिलेगा। बट अगर आपको थोड़ा सा नेचुरल फोटोज पसंद है तो आपको ओप्पो सबसे बेस्ट लगेगा और वीवो जो है सबसे ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के साथ आता है। रियलमी भी फेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है। बट कोई भी फ़ोन यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन तीनों फ़ोन में से किसी को चूज़ करना हो तो हम यहाँ पे ओप्पो को चूज़ करेंगे। बेटर मतलब सब कुछ हैंडल किया है, लाइट्स, एक्सपोजर, सब कुछ। तो यहाँ पे 1x में तो डेफिनेटली ओप्पो बेटर है। इवन 2x पे भी अगर हम जाएँ उस जगह पे भी देखें तो ब्यूटिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा वीवो में यहाँ पे फील होने लगता है। बहुत ज़्यादा फेस को स्मूथ और ब्राइट करना मतलब अननेचुरल कभी कभी लगने लगता है, तो इस चीज़ को ओप्पो सबसे बेटर तरीके से हैंडल करता है। इवन 3x पे भी सेम सिचुएशन था और रियलमी भी अच्छा है, बट उसका फोटोज़ का जो कलर्स है वो थोड़ा म्यूटेड टाइप का फील होता है। इस जगह पे ओप्पो हमको सबसे बेस्ट लगा। वीवो अगर अपना ब्यूटिफिकेशन कम कर दे तो वो सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट और ब्यूटिफिकेशन के चलते कभी कभी अननेचुरल हो जाता है। बट बहुतों को वीवो का भी फोटोज़ पसंद आएगा, हमें भी पसंद आता है। बट कुछ सिनेरियो में यहाँ पे अगर जैकेट का कलर भी देखोगे तो सबसे बेस्ट आपको हैंडल किया हुआ ओप्पो ही है। तो पोर्ट्रेट मोड में ओप्पो को आप चूज़ कर सकते हो और वीवो को कभी कभी लो लाइट वाले सिचुएशन के लिए। मैक्सिमम जूम का अगर बात कर ले तो रेनो 15 जो है 120x का जूम दे देगा। इवन
Realme 16 Pro Plus भी सेम जूम लेवल दे देता है। Vivo V60 जो है 100x का डिजिटल जूम देता है। और अगर आप 10x जूम पे जाते हो तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रिजल्ट निकाल के देता है वो Realme एंड Oppo है डिटेल्स के मामले में। लेकिन हाँ, Vivo ऐसा नहीं है कि बुरा है, Vivo का भी डिटेल्स जो है बहुत ही अच्छा है, बट नेचुरल तरीके से Oppo एंड Realme रखता है। Vivo थोड़ा कभी कोई ओवर शार्प करता है, बट स्टिल आप अगर उससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सारे फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा काम करते हैं। फ्लैश का अगर फोटो देखोगे तो यहाँ पे Realme सबसे बेस्ट एक्सपोजर हैंडल करता है और Oppo यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ हमको दिखा, Vivo सेकंड पे है। वीडियोस के मामले में आपको 1080p 30fps सारे फोन्स के अल्ट्रा वाइड को बस वही सपोर्ट करता है और सारे कैमरास में आप स्विच वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे Oppo में एंड Realme में आप कैमरा फ्रंट से रियर भी जा सकते हो हायर सेटिंग्स में भी, लेकिन Vivo में आपको सिर्फ 1080p सेटिंग में आपको फ्रंट से रियर जाने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो सारे कैमरास को यूज करना है तो आप यहाँ पे Oppo एंड Realme प्रेफर कर सकते हो। Vivo में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। सिनेमेटिक वीडियो या पोर्ट्रेट वीडियो का बात करेंगे तो सारे ही फोन्स आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन Vivo V60 जो है आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं देता है। स्लो मोशन का अगर बात करेंगे तो Reno 15 जो है प्राइमरी कैमरा में स्लो मोशन देगा 1080p 120fps। Realme भी सेम प्राइमरी कैमरा में सेम सेटिंग देता है, लेकिन Realme आपको टेलीफोटो में भी 120fps का ऑप्शन दे देता है और Vivo V60 जो है 1080p 120fps का ऑप्शन प्राइमरी कैमरा में सिर्फ देता है। फ्रंट कैमरास का बात कर लें तो Reno 15 जो है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देगा f2.0 अपर्चर के साथ और ये 0.6x का वाइडर व्यू देता है, जो कि सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो। बाकी दोनों फोन्स भी 50 मेगापिक्सल ही देता है, लेकिन Realme ओमनी विजन का सेंसर यूज करेगा f2.4 अपर्चर के साथ और Vivo जो है यहाँ पे f2.2 अपर्चर वाला सेंसर यूज करता है 1/2.76 इंच का। यहाँ पे सबसे पावरफुल फ्रंट कैमरा जो है Oppo के साथ आपको मिलता है। तो फ्रंट कैमरा में सबसे ज्यादा वाइडर व्यू आपको Oppo में मिलेगा और सबसे कम जो मिलता है वो आपको Realme में मिलता है। Oppo में 18mm का वाइडर शॉट्स ले सकते हो। ब्यूटिफिकेशन आपको तीनों ही फोन में थोड़ा थोड़ा है, Oppo में थोड़ा सा कम मिलेगा। यहाँ पे Realme सबसे ज्यादा हमको स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। इवन Vivo का फोटोज भी काफी प्यारा, मतलब कह सकते हो काफी अच्छा फोटोज उससे निकल के आता है। बट हाँ, ये आपका खुद के प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कैसा फोटोज पसंद आता है। हैंडलिंग जो है Oppo का सबसे बेटर है, एक्सपोजर वगैरह ये सब चीज़, फ्लेयर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो नॉइस रिडक्शन जो है वो Vivo का सबसे बेटर आप कह सकते हैं। तो फ्रंट पोर्ट्रेट में भी वाइडर व्यू वही है और सिनेरियो भी कुछ वैसा ही आपको मिलता है। Realme को छोड़ के बाकी दोनों फोन जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। Realme थोड़ा सा नेचुरल फोटोज, कलर्स वगैरह जो है वो निकाल के देता है। Vivo कभी कोई वार्मर टोन में फोटोज देगा, Oppo थोड़ा सा नेचुरल रखेगा और लो लाइट में Vivo अगेन डिटेल सबसे ज़्यादा निकालता है, लेकिन फ्लेयर्स भी उसमें सबसे ज़्यादा दिखता है। Oppo यहाँ पे थोड़ा नेचुरल आपको फील हो। तो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड का जहाँ तक बात करें, यहाँ पे Vivo को चूज करेंगे, भले ही वो 1080p में है, लेकिन स्टेबलाइजेशन इसका बाकी दोनों फोन से बेहतर है। ये 1x पे काम करता है। बाकी दोनों फोन स्टेबलाइजेशन देते हैं 4K में, लेकिन थोड़ा वॉबल उसमें फील होगा। तो दोनों सबका अलग अलग तरीके से काम है। वैसे अल्ट्रा वाइड की अगर बात करें तो इस जगह पे आपको सिर्फ 1080p 30fps मिलता है और इस जगह पे आप तीनों फ़ोन में कैमरा, सारे कैमरास को स्विच कर सकते हो। कलर्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे 1080p में तीनों फ़ोन स्ट्रगल करते हैं। कोई भी फ़ोन बहुत बेटर डिटेल्स आपको निकाल के नहीं देगा। कलर के मामले में Realme सबसे गंदा आप कह सकते हो। वहाँ पे अननेचुरल कलर्स फील होता है। अगर धूप वगैरह में देखोगे, स्विचिंग भी करके हम दिखाते हैं आगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको Oppo का कलर्स जो है वो अच्छा लगा। स्विचिंग के बाद कलर सब में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा। Vivo में थोड़ा सा ग्रीन टोन या वार्म टोन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। Oppo इस चीज़ में कलर्स को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल करता है। यहाँ पे कलर्स के मामले में सबसे जो स्ट्रगल करता दिखा वो Realme है। तो ये 4K है सारे फोन्स में। अगेंस्ट द लाइट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको Oppo निकाल के देता है और Realme के साथ भी वही चीज़ है। अगेन बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आपको 4K 30fps सिर्फ Vivo में मिल रहा है, बाकी दोनों फोन्स 4K 60fps ले सकते हैं। Vivo सिर्फ 4K 30fps ले सकता है। धूप वगैरह में एक्सपोजर में भी आपको सबसे बेस्ट कलर जो है वो आपको Oppo ही निकाल के देगा। वैसे यहाँ पे Vivo भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और सबसे बेस्ट जो स्टेबलाइजेशन आपको देगा वो Vivo ही आपको निकाल के देता है। बट हाँ, वही है 4K 60 उसमें आपको नहीं मिलेगा। टेलीफोटो में आप स्विच कर सकते हो सारे फ़ोन में इस जगह पे और यहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर भी, नेचुरल ब्लर देख सकते हो। कलर्स भी आप देख सकते हो। कलर्स के मामले में हम यही बोलेंगे कि आपको ऑलमोस्ट सारी जगहों पे Oppo सबसे बेस्ट कलर्स निकाल के देगा, लेकिन स्टेबलाइजेशन के मामले में आपको सबसे बेस्ट जो है वो Vivo निकाल के देगा। आगे भी आप ये शॉट भी देख सकते हो वॉकिंग वाला, इसमें भी Vivo जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल फील करवाएगा। बाकी दोनों फ़ोन्स जो है वो थोड़ा सा जिटर या बॉबल देते हैं, मतलब बहुत माइनर ही है बट स्टिल बेटर है। बट 4K 60fps नहीं मिलेगा Vivo में, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है उसके साथ। हमने एक दो शॉट और लिया था 4K में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे सबसे बेस्ट हमको Vivo फील हो रहा था कि फेस पे डिटेल्स वगैरह वो सब चीज़ भी है और Realme ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पे थोड़ा हमको ऐसा फील हुआ, Oppo को देखोगे तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन ब्राइट ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे अननेचुरल फील करवा रहा है Oppo। तो कोई भी फ़ोन किसी भी कंडीशन में कभी भी अपना रिजल्ट जो है चेंज कर सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे अगर यहाँ पे भी जूम करें तो जैसे सनलाइट
पड़ रहा है वीवो में, तो वो देखो काफ़ी नेचुरल सनलाइट एकदम वार्म जैसा होना चाहिए, बट डायनेमिक रेंज यहाँ पे रियलमी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। और लो लाइट पे अगर 4K 30fps वीडियो देखो तो यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं कि वीवो जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है, चाहे वो स्टेबलाइजेशन हो या फिर डिटेल्स की बात करें। ओप्पो भी अच्छा है, रियलमी भी अच्छा है, बट वीवो जो है बेस्ट है। खासकर 3x टेलीफोटो में देखो कितना कम वॉबल और जिटर है वॉकिंग शॉट में, इस जगह पे क्लियरली वीवो बाकी दोनों फोन्स को बीट कर जाता है। मतलब फोटोज में कुछ हो या ना हो, लेकिन वीडियोज में डेफिनेटली वीडियो में लो लाइट में जो है वीवो बेस्ट। तो ये तीनों फ़ोन का 4K सैंपल है फ्रंट कैमरा से। 4K 60 fps आपको वीवो में तो 4K 30 है। वन प्लस भाई पता नहीं, ओप्पो एंड रियलमी में भाई वन प्लस भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे ओप्पो का वाइडर व्यू आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वाइड शॉट 0.6x का वाइडर व्यू आपको मिलता है। एंड रियलमी एंड ओप्पो में ये भी चीज़ है कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में रियर कैमरा 4K सेटिंग में स्विच कर सकते हो, बट आपको ये फीचर वीवो में 1080p में मिलता है। तो दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप वीवो का डायनेमिक रेंज देखोगे तो थोड़ा सा वीवो जो है डायनेमिक रेंज को बेटर हैंडल करता है कंपेयर करेंगे अगर बाकी दोनों फ़ोन से। स्क्रीन टोन वगैरह को ऑलमोस्ट सारे फ़ोन सही तरीके से, मतलब रियलमी यहाँ पे हम सबसे पीछे रखेंगे। वीवो में देखोगे स्काई वगैरह जो है थोड़ा सा ब्लोन आउट कम हो रहा है, बाकी दोनों फ़ोन्स में स्काई वगैरह जो है ऑलमोस्ट सेम जैसा ब्लोन आउट होता है। तो कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलने वाला है फ्रंट कैमरा में। यहाँ पे सबसे बेस्ट फ्रंट कैमरा हमको ओप्पो एंड वीवो का लगा। तो फाइनली एंड लाइन में हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि तीनों ही फोन अपनी जगह बहुत बेस्ट है, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि ओप्पो ने बहुत बेटर पहले से इंप्रूवमेंट किया है। डेफिनेटली वीवो को टक्कर दे पाना आज के टाइम में बहुत बड़ा चीज हो जाता है, क्योंकि वीवो सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स में से एक बनाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओप्पो एंड वीवो जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है। रियलमी तो आई डोंट थिंक कि प्रीफर करेंगे किसी को, बट हाँ ये चीज बोलेंगे कि डेफिनेटली तीनों फोन गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।